हैं तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि पुरुष एवं प्रकृति का भेद। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द आते हैं, पुरुष और दूसरा प्रकृति। ये सांख्य की भाषा में बात करें तो सांख्य जो है पुरुष को कहता है शुद्ध आत्मा, जो भीतर विराजमान शुद्ध तत्व है, शुद्ध आत्मा है, उसको पुरुष बोलता है। और प्रकृति ये सारी माया है, ये जितना हमारे व्यवहार जगत के अंदर चलता है वह सारी प्रकृति है। प्रकृति को हम कुदरत भी कह सकते हैं। कुदरत ये सारी सृष्टि है, सारी दुनिया है, और ये सारा जो चराचर जगत है जिसको कि हम कॉस्मॉस कह सकते हैं और जिसको हम कुदरत कहते हैं, ये सारी सृष्टि प्रकृति है। और प्रकृति व्यक्तिगत भी होती है और प्रकृति जो है पूरी कुदरत भी होती है, वह भी प्रकृति कहलाती है। तो प्रकृति जो है और पुरुष के अंदर भेद है। पुरुष जो है वह एक इटर्नल एलिमेंट है जो कि शाश्वत है और उसके साथ साथ के अंदर वो चैतन्यमय है। पुरुष और प्रकृति का जो मुख्य भेद है वह है कि पुरुष जो है वो चेतन तत्व है और प्रकृति है ये जड़ तत्व है। प्रकृति अगर व्यक्तिगत रूप से हम लेवें तो प्रकृति व्यक्ति साथ लेकर के आता है, यानी जितना भी जड़ पदार्थ है, जितना भी कर्म है, वो व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कॉजेस डालता है, जैसे जैसे डीड्स करता है, जैसे जैसे भाव करता है, और उस भाव सत्ता के अनुरूप जो कर्म बीज पड़ते हैं वो अगले जन्म में जाकर के वो द्रव्य कर्म बनते हैं और वही प्रकृति है। और ये सारी प्रकृति जीवन भर भुगतान के रूप में चलती है, यानी उदय भाव बोला जाता है उसको जो है प्रारब्ध बोला जाता है। ये सारा उदय और प्रारब्ध है, ये सारी प्रकृति है। और चेतन तत्व जो है स्थायी है, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद। सत का मतलब विनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन और आनंद जिसका लक्षण है, यानी पुरुष वह चेतन तत्व है जो अविनाशी है और ज्ञान और दर्शन जो है उसका लक्षण है और आनंद है उसकी प्रॉपर्टी है, उसको पुरुष बोला जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषत्व को प्राप्त करना, यानी जो भीतर हमारा प्रभु विराजमान है, भीतर जो बॉन्डेड सोल है, उसको उज्जवल करके और इसको जड़ पदार्थ से अलग करना है, ये प्रकृति और पुरुष का हो जाना अलग अलग कहलाता है। और प्रकृति जो है वह सारी प्रकृति के अधीन है, कुदरत के अधीन है। देखिए तीन चीजें आती है, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, ये सारी प्रकृति है। ये प्रकृति जो है इसका सारा मनुष्य जब जन्म लेता है और मृत्यु तक जाता है, उसके जितने कार्यकलाप होते हैं, मन वचन काया की जितनी प्रवृत्तियां होती है और मन वचन काया की सारी जितनी अवस्थाएं होती है सो प्रकृति के अधीन होती है, वो कुदरत के अधीन होती है। कुदरत और प्रकृति एक ही चीज है। कुदरत जो है ये पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से जो है पांच भूतों से प्रकृति या पांच भूतों से कुदरत बनी हुई होती है। और कुदरत ही 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, यानी वो उत्पत्ति स्थान है। वो लिविंग सोल्स की संख्या तो असंख्य अनंत है, लेकिन वो बर्थ प्लेसेस होने के कारण उसको 84 लाख जीवा योनियां बोले जाता है। नहीं, समस्त चराचर जगत के लिविंग्स बीइंग्स है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच भूतों से जन्म लेते हैं। और जितना जितना उनका आयुष्य काल होता है, आयुष्य काल का मतलब जीवन काल, ये जो जीवन काल जो है वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से साथ में लेकर के आता है। और ये जो उसके अधीन सारा समय चलता है उससे एक क्षण भी अधिक जो है, आयुष्य से एक क्षण अधिक भी आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रह सकती है। उससे इसको छोड़ना पड़ेगा और ये छोड़ करके उसको फिर जो इस जन्म के अंदर जितने कॉजेस की चार्जिंग की है, जितनी प्रतिष्ठित आत्मा ने जो है चार्जिंग किया है,
राग द्वेष के अधीन होकर के, अभिप्राय ओपिनियन के अधीन होकर के, किसी को दोष दे करके, किसी को दुख दे करके जो कुछ भी चार्जिंग किया है, वो चार्जिंग जो है वह इस जन्म का इकट्ठा हुआ अगले जन्म में डिस्चार्ज चलता है। और इस जन्म में जो डिस्चार्ज चल रहा है वो सारी प्रकृति है।